जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री सब है, जहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, वहाँ पर आपकी वर्म इन्फेस्टेशंस, अमीबा की इन्फेस्टेशंस, इस सब की प्रिवलेंस ज़्यादा है। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन सब है, जहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी है, वहाँ पर वर्म इन्फेस्टेशंस अब उतनी कॉमन नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है बावल की, उसकी प्रिवलेंस ज़्यादा है। वो हमारी कम्युनिटी में कम है। तो क्यों हमारे कम्युनिटी में कम है? क्योंकि हमारे कम्युनिटी में वर्म इन्फेस्टेशन ज़्यादा है। तो वर्म इन्फेस्टेशंस प्रिवेंट करती है ऑटो इम्यून डिजीज़ को। क्या है? सत्य है, एक हाइपोथेसिस है। देखिए, जो हमें वर्म इन्फेस्टेशंस होती रहती है बीच बीच में, तो हमारे इम्यून सेल जो है, जितने भी बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल, उस सबको ट्रेनिंग मिलती है ओवर एग्रेसिव नहीं होने के लिए और एप्रोप्रिएटली वर्म को हैंडल करने के लिए। वो ट्रेनिंग, जैसे मुझे वर्म इन्फेस्टेशंस हुई, मैं ठीक हो गई, फिर 2 साल के बाद हुई, 4 साल के बाद हुई, तो बीच बीच में जब इन्फेस्टेशंस होती रहती है तो ये बावल में जो इम्यून सेल सब है, वो सबको ट्रेनिंग मिलती रहती है और वो ओवर एग्रेसिव नहीं होती है, राइट। वो ऑप्टिमली हैंडल करने की क्षमता रखती है हमारी जो इम्यून सेल्स है। लेकिन वही डेवलप्ड नेशंस की इंडिविजुअल को देखें, उन सबको वो ऐसे ट्रेनिंग मिलता ही नहीं, क्योंकि उन्हें वर्म इन्फेस्टेशंस होता ही नहीं, वैसे अमीबा की इन्फेक्शंस होता ही नहीं, क्योंकि उसकी वाटर सप्लाई अच्छी है। तो तब क्या होती है कि उसकी इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो ओवर एग्रेसिव हो जाती है। कभी कभी वो कुछ एंटीजन एक्सपोजर हो गई, जो अननोन एंटीजन, अब उसको हैंडल करने के लिए उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ओवर एग्रेसिव हो जाती है और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ करती है, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहे या फिर क्रोन्स डिजीज़ कहे।